आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, या रिपब्लिक का अर्थ हम समझते हैं कि एक्चुअल मीनिंग रिपब्लिक का क्या होता है। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? इससे पहले ही संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन ऐसा क्या बात हुआ कि उसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया? आखिर एक्चुअल कारण क्या होता है, इसके पीछे इतिहास क्या है, और हमारा देश 15 अगस्त को ही आजाद क्यों हुआ? ये 15 अगस्त से पहले भी आजाद हो सकता था, या 15 अगस्त के बाद भी आजाद हो सकता था। ये 15 अगस्त का डेट निश्चित किसने किया, या 26 जनवरी का डेट निश्चित क्यों किया गया कि 26 जनवरी को ही हमारा देश का जो संविधान है वो लागू होगा? ये सब पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बस इसको आप अंत तक देखते रहिए और समझिए ध्यान से। बहुत सारे लोगों को गणतंत्र और स्वतंत्र का अर्थ नहीं पता होता है। गणतंत्र मतलब क्या होता है, स्वतंत्र मतलब क्या होता है। चलिए पूरा सब कुछ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, और स्वतंत्र का मतलब समझते हैं दूसरे की गुलामी से आजादी क्या होता है, स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 अगस्त को। और ये रिपब्लिक, अब गणतंत्र, अब रिपब्लिक शब्द किससे बना है? यह एक लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द रेस रिपब्लिक से, रेस पब्लिक से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, पब्लिका, रेस पब्लिका से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि जनता से संबंधित, यानी कि रिलेशन विथ पब्लिक, रिलेशन विथ पब्लिक, यानी जनता से जो संबंधित होता है वो रिपब्लिक है। अब जनता से संबंधित का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे राज्य का कोई भी संपत्ति हो, यानी कि देश का कोई भी संपत्ति हो, उस पर जनता का अधिकार होगा। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, किसी का पर्सनल वो जमीन नहीं होगा। किसका जमीन होगा? ये पूरी जनता का जमीन होगा, किसी एक का जमीन नहीं होगा। यानी जनता का ये गणतंत्र में होता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद और समझिए, 2-3 को शब्दों का अर्थ हम लोग को समझना जरूरी है। जैसे एक डिपेंडेंसी या कॉलोनी का उपनिवेश क्या होता है? जब कोई देश किसी अन्य देश पर, कोई देश किसी अन्य देश पर अपना प्रभुत्व जमाए, यानी अपना शासन स्थापित करे। मान लीजिए एक देश ये है, एक देश पहला है, फर्स्ट नंबर, एक देश कौन है? सेकंड। देश सेकंड है, एक फर्स्ट है। ये पहला देश दूसरा देश पर अपना शासन जमाए और अपना सत्ता स्थापित करे, वो क्या होता है? उपनिवेश उसका होता है। ये पहला देश का उपनिवेश कौन है? दूसरा देश। जैसे हम लोग 15 अगस्त 1947 से पहले किसके उपनिवेश थे? 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग अंग्रेजों के उपनिवेश थे। कि जो भी अंग्रेज चाहते थे वो हमारे देश में क्या करते थे? करते थे जैसा भी नियम, जैसा भी कानून चाहे, सब कानून नियम सब लागू करते थे। यही होता है उपनिवेश। अब देखिए, ये प्रोटेक्टोरेट क्या होता है, यानी संरक्षित राज्य। अब संरक्षित राज्य क्या होता है? मतलब एक राज्य का मतलब समझ लीजिए मूल रूप से होता है देश का ही कहा जाता है, जिसके पास अपनी शक्ति है वही राज्य। ये राज्य अपना देश में जो राज्य है वैसे राज्य की बात नहीं की जा रही, जिसके पास अपना पूरा भरपूर शक्ति है। संरक्षित राज्य का मतलब क्या होता है? 2 गो देश हुआ, समझिए स्टेट 1 हुआ, और ये स्टेट क्या हुआ? 2 हुआ, यानी 2 गो राज्य हुआ, यानी कि 2 गो देश हुआ। ये देश इस देश का संरक्षण करेगा, यानी कि इसके और किसी मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिर्फ किस मामले में हस्तक्षेप करेगा? संरक्षण के मामले में, सुरक्षा। सिर्फ सेना के मामले में हस्तक्षेप करेगा। ये दूसरा जो देश है, ये दूसरा देश है, ये सेना ना रखेगा। पहला देश की सेना से क्या करेगा? ये काम चलाएगा। यानी इसी देश की जिम्मेवारी होगी इस देश की सुरक्षा करना। और कभी कभी विदेश नीतियों की भी विदेश नीति भी पहले देश की ही लागू होती है, यानी इसके तरफ से विदेश नीति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यही। अगर मान लीजिए भारत के किसी देश से बात करना हो और भारत का कोई संरक्षित राज्य हो, जैसे 1975 के पहले सिक्किम जो था, सिक्किम नाम जानते हैं ना? सिक्किम जो था भारत का संरक्षित राज्य था। भारत का राज्य नहीं बना था, संरक्षित राज्य, यानी भारत द्वारा उसको संरक्षण दिया जाता था। समझ लीजिए वो अलग देश ही था, उसको संरक्षण दिया जाता था भारत द्वारा। भारत की सेनाएं वहां पर रहती थी। कभी कभी विदेशी मामलों में भी भारत उसमें हस्तक्षेप कर देता था, लेकिन उसका आंतरिक जो भी मामला था, नियम कानून बनाना, सरकार चलाना, सरकार कौन रहेगा, लोकतंत्र लागू होगा, क्या होगा, ये सब भारत हस्तक्षेप नहीं करता था। यही होता है संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य में दूसरा जो देश है और कुछ चीज में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके पास होगी कि दूसरे राज्य को सुरक्षा कर सकता है, बस। उसके अलावा और कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो 1975 के पहले सिक्किम भी क्या था? भारत का संरक्षित राज्य था। उसके बाद अपना परमानेंट जो राज्य बन गया।
अब देखिए डोमिनियन स्टेट क्या होता है। अब डोमिनियन स्टेट में क्या होता है, जैसे एक ये हो गया S1, एक S2 हो गया, यानी समझ लीजिए देश हो गया। ये देश, इस देश का प्रमुख रहेगा, इस देश के जो सर्व प्रमुख रहेंगे, सबसे जो राष्ट्र प्रमुख, वो माने जाएंगे कि इस देश का राष्ट्र प्रमुख को ही इस देश का राष्ट्र प्रमुख माना जाएगा। दोनों देश का राष्ट्र प्रमुख एक ही होगा, लेकिन और किसी मामला में इस देश का हस्तक्षेप नहीं करे। इसकी अपनी सेनाएं होगी, अपना नियम होगा, अपना कानून होगा, जो बनाना होगा सब बनाएंगे, सब सेना रखेंगे, विदेशी मामला सब कुछ अपना। लेकिन नाम के लिए इसका जो प्रमुख कौन होगा, इस देश का प्रमुख कौन होगा, ये होगा। नाम के लिए इस देश का प्रमुख कौन होगा, ये होगा। अब देखिए डोमिनियन स्टेट अभी आगे समझना है, ये आगे इसमें आप लोग समझ जाइए कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है। अब देखिए इस देश का सिर्फ प्रमुख नाम के लिए, कि मान लीजिए ये इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड डोमिनियन स्टेट का अगर दर्जा भारत को दिया था, तो भारत यहाँ पर, तो भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन माना जाता था उस समय भारत का राष्ट्र प्रमुख माना जाता था इंग्लैंड का जो राजा था किंग जॉर्ज, उसको ही राष्ट्र प्रमुख का दर्जा दिया जाता था कि सबसे सर्वोच्च कौन है, किंग जॉर्ज। लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड भारत के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था, सेना रखने में, कुछ भी करने में नहीं। तो यही होता है डोमिनियन स्टेट। तीनों को समझ में आ गया। ये उपनिवेश, ये तो पूरी तरह से समझ लीजिए जकड़ लिया है, पूरी तरह से समझ लीजिए कि उसको चारों तरफ से बांध लिया है, घेर लिया है, इसी का सब राज चलेगा। उपनिवेश का मतलब एक देश दूसरे देश को पूरी तरह से बांध लिया, घेर लिया, ये समझ लीजिए उपनिवेश होता है। संरक्षित राज्य क्या होता है कि उसका संरक्षण देगा, मतलब बचाव करेगा। समझ लीजिए वो छोटा बच्चा है और दूसरा उसको बचाव कर रहा है, उसके अलावा वो बच्चा क्या खाएगा, क्या पानी पिएगा, क्या करेगा, कहाँ घूमेगा, कहाँ खेलेगा, इसका उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उसकी सुरक्षा की, बाहर कोई आक्रमण ना कर दे। यही मतलब एक देश दूसरे देश को क्या करता है, सुरक्षा सिर्फ देता है, इसमें सुरक्षित करता है। और तीसरा डोमिनियन स्टेट, नाम के लिए है कि आप प्रमुख है, लेकिन आपका कोई वैल्यू नहीं है, बस आपका कोई बात नहीं मानेगा, बस आपका नाम के लिए आप है कि आप प्रमुख हैं। अब समझिए 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ जो 15 अगस्त को ही हमारा देश आजाद हुआ। देखिए अंग्रेज जो थे, इस डेट को ध्यान रखिएगा, 18/7/1947, इस डेट को ध्यान रखिए। अब देखिए ऐसा क्या हुआ 1947 में कि और अंग्रेज जो है 15 अगस्त 1947 को ही आजादी दे दिए, यानी आजाद उसी दिन कर दिए। डेट आखिर निश्चित किया किसने था, कौन बोला क्या 15 अगस्त को देश आजाद होगा। तो देखिए क्या होगा, अंग्रेज चाहते थे कि भारत को आजादी 1942 में, जो 1942 के बाद तो लगातार आंदोलन हो ही रहे थे और पहले भी आंदोलन हुए थे, तो आंदोलनों को देखते हुए अंग्रेज चाह रहे थे कि 500 साल और आजादी को खींच ले, यानी कि मतलब ये 42 के बाद 500 साल खींच ले, यानी कि 47 48 तक आजादी देने के चाह रहे थे कि 48 तक आजादी दे देंगे, हम लोग छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन स्थितियां इस तरह मतलब बदल रही थी और जो आजादी की मांग है इतनी तेज हो रही थी कि अंग्रेजों को लगा कि अब अगर हम इज्जत से न लौटाएंगे ना, भारत का शासन अगर इज्जत से उनको न लौटाएंगे, तो ये मार पीट करके हमसे ले लेंगे, यहां से मार कर भगा देंगे, इज्जत भी नहीं रहेगा और आजादी भी देना पड़ जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, सोचा कि हम इज्जत से ही इनको आजादी लौटाकर क्या करें, चले जाएं। ये मत सोचिए कि मारकर अंग्रेजों को भगाया गया था, वो अपने से क्या कहे थे, अपने से बोले थे कि हाँ हम आपको आपका देश क्या कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। अगर 1947 के बाद आजादी दिए होते, अगर 1 साल लेट कर दिए होते, तो मार कर भगाया जाता उन लोगों को। इतने लोगों के अंदर आजादी की भावना बैठ गई थी। अब देखिए क्या हुआ, तो ये सूचना वहां के राजा तक पहुंची, किंग जॉर्ज के पास ये सूचना पहुंची, इंग्लैंड के राजा के पास पहुंची ये सूचना। इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड के राजा के पास ये सूचना पहुंची कि देखिए इतना स्थिति बिगड़ रहा है भारत में, अब क्या किया जाए, आजाद तो करना पड़ेगा। तो वहां के राजा ने कहा ठीक है। तो वहां के सांसद में एक अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया, एक अधिनियम, एक एक्ट पारित किया गया, और जिसका जो एक्ट पारित किया गया, और एक्ट पारित करने के बाद जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, 1947। और ये जो एक्ट है, इस पर अंतिम राजा का हस्ताक्षर 18/7/1947 को ही होगा, 7वां महीना में, यानी कि 18/7/1947 को वहां के राजा जो थे वो क्या कर दिए, इस पर हस्ताक्षर कर दिए। समझ लीजिए कानून है, इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या था
ये हस्ताक्षर 18/7 को ही हो गया है और अगला महीना में भारत को आजाद करना है। किस दिन आजाद करना है? 15 अगस्त को। अब इस अधिनियम के अंदर क्या था? इस अधिनियम के तहत ही भारत को आजाद किया गया है। किसने आजाद किया? वहां के राजा ने क्या किया? संसद से कानून पास करवाया, उस पर राजा के बाद हस्ताक्षर हुए और हस्ताक्षर होने की वजह से हम लोग का भारत में होता है ना कि लोकसभा फिर राज्यसभा से कानून पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद जो है वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। वैसे ही वो संसद में पास हुआ वहां के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसके बाद क्या हुआ? वहां के जो राजा थे हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद उसमें था क्या? पहला था कि इसमें डेट लिखा हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। इसी तारीख को ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत में लागू होगा। भारत में लागू कब होगा? 15 अगस्त 1947 को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू होगा। इसीलिए भारत जो है 15 अगस्त को आजाद हुआ। क्यों? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट, इसमें लिखा हुआ था कि भारत जो है 15 अगस्त को ही ये नियम लागू होगा। जिस दिन ये नियम लागू होगा उस दिन भारत क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। आगे देखिए उस दिन उसमें क्या लिखा हुआ था? जिस दिन ये नियम लागू होगा, यानी 15 अगस्त को लागू होगा। पहले डेट लिख दिया गया कि ये 15 अगस्त को लागू होगा। उसके बाद अंग्रेजी शासन का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अंग्रेजी शासन पूरी तरह से, अंग्रेजों की सरकार खत्म। और उसके बाद भारत जो है 2 डोमिनियन स्टेट में बट जाएगा। 2 डोमिनियन स्टेट। अब डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेट क्या बताए थे? एक राज्य, ये एक राष्ट्र प्रमुख, यहाँ के राष्ट्र प्रमुख, यहाँ के भी राष्ट्र प्रमुख होंगे नाम के लिए सिर्फ। तो नाम के लिए क्या बनाया गया कि इंग्लैंड के जो राष्ट्र प्रमुख होंगे वो भारत के भी राष्ट्र प्रमुख होंगे। यानी कि आजादी मिलने के बाद भारत का राष्ट्र प्रमुख किसको माना जाता था? इंग्लैंड के राजा को। लेकिन वो डोमिनियन स्टेट बनाया गया था। उस समय उसने क्या किया? 2 डोमिनियन स्टेट, भारत और पाकिस्तान, 2 को बना दिया। बंटवारा भी कर दिया, पता है ना, बंटवारा भी हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बना दिया गया। दोनों का राष्ट्र प्रमुख किसको माना गया? इंग्लैंड के राजा को। अभी डोमिनियन स्टेट है हम लोग पूरी तरह से अभी फ्री इन लोगों से नहीं हुए। अब देखिए फ्री कब होंगे पूरी तरह से। लेकिन किसी भी मामला में वहां के जो राजा हैं इंग्लैंड के, हस्तक्षेप हम लोग के मामला में नहीं कर सकते हैं। बस नाम के लिए है कि आप प्रमुख बना दिए गए हैं, बाकी आपका कोई वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया कि देखिए अभी तो संविधान निर्माण प्रक्रिया अब तो चालू हो गया था। संविधान निर्माण 1946 में ही चालू हो गया था संविधान निर्माण। ये पता था कि 1947 में आजादी मिलने वाला है, तो 1946 में, लेकिन अभी निर्माण पूरी तरह से हुआ नहीं था। तो क्या हुआ? उन्होंने इसमें वर्णन था, किसने? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में वर्णन था कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत सारे शासन क्या करेंगे? चलाए जाएंगे। जितने भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 में एक अंग्रेजों ने, देखिए अंग्रेजों द्वारा 1935 में एक अधिनियम बनाया गया था जो जिसमें बहुत सारे नियम कानून थे। 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो उसमें जो भी नियम कानून थे उसमें लिखा हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जब तक संविधान नहीं बनता इसी नियम कानून से भारत चलेगा। किससे? 1935 वाला से। जब तक भारत में अपना संविधान नहीं बन जाता। उसके बाद संविधान सभा जो थी उसको पूरी तरह से आजादी होगी और सभी तरह से अधिकार होंगे। वो कोई भी नियम बना सकती है, कोई भी नियम बिगाड़ सकती है। यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 खत्म कर सकती है, 1935 वाला भी क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। सब कुछ डोमिनियन स्टेट वाला यानी राष्ट्र प्रमुख मानने वाला ये सब बात खत्म हो सकता है। कौन खत्म कर सकता है? भारतीय संविधान सभा। तो ऐसा ही हुआ। हम इंग्लैंड को अपना राष्ट्र प्रमुख क्यों मानेंगे, वहां के राजा को? वैसे ही किए संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने ऐसा ही किया। अब देखिए समझिए संविधान निर्माण कब हुआ। गठन हो गया था नवंबर 1946 में। ये गठन हुआ कि संविधान निर्माण करना है। ये देश आजाद होने से पहले ही, क्योंकि सबको पता चल गया था कि देश आजाद किस दिन होगा? 15 अगस्त 1947 को। 1947 तक हम लोग आजादी ले लेंगे। आजादी ले लेंगे तो उसी दिन नानू बनाना शुरू करेंगे। तो कुछ दिन समय न लगेगा संविधान बनाने में, तो पहले ही संविधान चालू हो गया था। दिसंबर 1947 में संविधान बनना शुरू हो गया। और पूरा कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये पूरा हो गया। 2 साल कितना लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। ध्यान रखिएगा 18 दिन लगे थे। और भारत का जो संविधान है 26/11 यानी 26 नवंबर 26/11/1949 को ये संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया।
उसके बाद इसको लागू क्यों नहीं किया गया उसी दिन? जिस दिन तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, तो 1949 को ही लागू क्यों नहीं किया गया? अब देखिए इसके पीछे क्या कारण था, इसके पीछे महत्व क्या था, क्यों इस दिन लागू नहीं किया गया? 26 जनवरी का महत्व क्या है? आखिर 15 अगस्त तो समझ लिया ना, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये बात लिखा हुआ था कि 15 अगस्त को ही आजादी देनी है, तो 15 अगस्त को आजादी मिला। लेकिन 26 जनवरी वाला बात क्या है? तो 26 जनवरी, अब देखिए क्या हुआ, 1929 की बात है। ये कब की बात है? 1929 की। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस द्वारा एक सभा का आयोजन हुआ। उसके प्रमुख कौन थे? उसके अध्यक्ष बनाए गए थे नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। उस दिन क्या कहा उन्होंने? पहले से भी मांग कर रहे थे कि हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, यानी पूरा हम लोगों का शासन का अधिकार, सब कुछ का अधिकार हम लोगों का होना चाहिए। हमारा राष्ट्र प्रमुख कोई और नहीं होना चाहिए, हमारे ही देश का होना चाहिए। और पूर्ण स्वराज्य की मांग की किस दिन? ये 31 दिसंबर 1929 को। तो यहाँ पर 26 जनवरी क्यों आया? देखिए, तो इन्होंने कहा कि 26/1/1930 तक हम लोगों को आजादी ले लेनी है। कितना तक? 1930 तक आजादी। ये किस दिन बात हो रहा है? अभी 31/12/1929 को ये सब बात हो रहा है कि पूर्ण स्वराज्य हमको चाहिए और हमें आजादी लेनी है। कब? 1930। समझिए 12वां महीने में बात हो रहा है। ठीक 26 दिन बाद ही हो जाएगा ना। देखिए ये दिसंबर है, 1929 दिसंबर चल रहा है, वो भी 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद अगला साल 1 तारीख होगा, यानी कि 1930 में पहला महीना 1 तारीख होगा। ठीक 26 दिन में बचा हुआ है इसमें। देखिए तो इसमें गैप कितना दिन का है? 26 दिन का। यहाँ पर 26 दिन बाद सोच रहे आजादी लेने के लिए, और इस दिन झंडा भी फहराया गया। किस दिन? इस दिन झंडा भी फहराया गया। तो इस दिन, लेकिन आजादी तो मिला 1947 में। तो इसीलिए इस दिन को याद रखने के लिए पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। इस दिन को याद रखने के लिए क्या कहा गया कि ये जो संविधान 26/11/1949 को तो बन गया है, लेकिन अगले साल और एक दो महीना समय है, अगले साल ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। 26 जनवरी 1950 को क्या होगा? ये संविधान लागू होगा। इसीलिए जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या था समझिए। इसमें कुल जो आर्टिकल थे 395 गो थे। कितना थे? 395। और एक बात समझिए, 395 गो आर्टिकल थे, जिसमें से लगभग 200 आर्टिकल यानी 200 अनुच्छेद सेम टू सेम कॉपी किया गया है 1935 वाला से। यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 वाला से सेम टू सेम कॉपी किया गया है। लगभग 200 अनुच्छेद यानी 50% से भी अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में कितने अनुच्छेद? 395 गो थे, यानी आर्टिकल 395, जिसमें से 200 आर्टिकल 1935 वाला से लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का क्या महत्व है? इसमें क्या लिखा हुआ था? 300 आर्टिकल जो अनुच्छेद 394 में ये बात लिखा हुआ था कि ये संविधान लागू किस दिन होगा। ये संविधान लागू किस दिन होगा, इस बात का वर्णन किसमें था? ये आर्टिकल 394 में, यानी कि अंतिम से एगो पहले वाला में ये बात वर्णन था कि ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा और जितने भी नियम हैं सब उसी दिन से कार्यरत हो जाएंगे। किस दिन से? 26 जनवरी 1950 से इसमें जितने भी नियम लिखे गए हैं सब कार्यरत हो जाएंगे। लेकिन कुछ नियम जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी कुछ जो नियम है वो अभी ही लागू हो जाएंगे। बाकी सारे नियम 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। लेकिन आज संविधान बना है 26/11/1949 को, तो कुछ ऐसे अनुच्छेद है जो अभी ही लागू हो जाएंगे। लगभग 12 से 15 गो अनुच्छेद ऐसे थे जो कि उसी समय लागू हो गए थे, जिसमें था एगो प्रमुख था नागरिकता वाला, नागरिकता देने वाला। कि बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे, बंटवारा जब हुआ था आपको पता है ना, बहुत सारा भगदड़ हो गया था, इधर से उधर लोग भागे थे। तो उसमें नागरिकता देना था, तो थोड़ा जल्द में ही नागरिकता देना था और लोगों को देखना था कि कौन कौन भारत के नागरिक हैं। तो उसको नागरिकता वाला लागू कर दिया। उसके बाद चुनाव करवाना था, चुनाव कैसे करवाया जाए, क्या किया जाए, इसका भी, तो इसीलिए चुनाव वाला भी क्या किया गया, उसी समय चुनाव वाला जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो
ये बाकी ये जो नागरिकता वाला है अनुच्छेद, वो ये सब अनुच्छेद उसी समय से लगभग 12 से 15 को अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से क्या हुए, उसी समय लागू हो गए। और बाकी जो अनुच्छेद था वो लागू किस दिन हुआ, 26/11/1950। ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या हुआ, तो ये देखिए, ये संभालता कौन है, अनुच्छेद 395। इसमें वर्णन था कि ये सब खत्म, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 खत्म हो जाएगा, हम किसी के डोमिनियन स्टेट नहीं है, कुछ नहीं है। और भारतीय शासन अधिनियम में क्या होगा, 1935 हम खत्म कर रहे हैं। जब इसमें से 200 आर्टिकल ले ही लिए, तो अब ये लागू करके हम क्या करेंगे, अब अंग्रेजों का बनाया हुआ ये हम लागू करके क्या करेंगे, तो ये खत्म कर दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम खत्म कर दिया गया कि अंग्रेजों ने 2 डोमिनियन स्टेट कहा था, तो स्टेट ये भारत के ही राष्ट्र प्रमुख वो होंगे, लेकिन भारत का तो राष्ट्र प्रमुख वो रहते नहीं, ये कौन है, हमारे राष्ट्र प्रमुख किसको माना जाता है, हमारे राष्ट्रपति को। हमारा राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। लेकिन 1947 से लेके 1950 के बीच हमारा राष्ट्र प्रमुख किसको माना जाता था, जब 2 डोमिनियन स्टेट में बटा हुआ था, किसको माना जाता था, इंग्लैंड के राजा को। लेकिन संविधान सभा को तो ये पूर्ण अनुमति थी, आपको जो नियम बनाना है, जिसको तोड़ना है, जिसको फोड़ना है, जो करना है वो करो। तो जिसको तोड़ना है तो इसको क्या किया गया, हटा दिया गया, इसको तोड़कर हटाया गया। फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935 को भी क्या कर दिया गया, हटाया, रद्द कर दिया गया। जो भी ये सब था पिछला वाला रद्द करके, और नया जो हमारा संविधान है उस संविधान को लागू किया गया। इसीलिए अनुच्छेद 395 में इस बात का वर्णन था, ये हटाओ, 1947 वाला हटाओ, 1935 हटाओ, ये 395 में था। 394 में क्या था कि ये डेट लिखा हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को ही ये संविधान लागू होगा। लेकिन कुछ अनुच्छेद अभी तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे, ये इसमें था अनुच्छेद 394 में। और 95 में क्या था, ये तो खत्म करने वाला था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। समझ में आ गया क्यों उस 26 जनवरी को ही लागू हुआ था और 15 अगस्त को ही हमारा देश क्यों आजाद हुआ था, ये सब पूरा डिटेल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक बात, अब डोमिनियन स्टेट तो रहा नहीं, तो हमारे राष्ट्र के प्रमुख अब कौन माने जाते हैं, अब इंग्लैंड के राजा वाजा कोई नहीं माना जाता, हमारे राष्ट्र के प्रमुख कौन है, हमारे राष्ट्रपति को माना जाता है। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।